So this is Naman Gupta from Government JP Verma College, Assistant Professor of Commerce, and I am delivering a lecture for BBA 5th semester, Unit 3rd, subject Marketing Research, and topic is interviewing. So first of all, सबसे पहले इंटरव्यू क्या होता है ये देखते हैं. तो इंटरव्यू जो है वो एक्चुअल में एक मीटिंग होती है जिसमें कोई पर्सन ये जानता है कि कोई बंदा उनकी जॉब के लिए या फिर उनकी कोर्स ऑफ स्टडी के लिए सूटेबल है या नहीं. तो इसके लिए एक मीटिंग होती है. वो इंटरव्यू जो है उसमें ओरल इंक्वायरी होती है, मींस सामने फेस टू फेस बैठकर और ओरली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और वो पर्सन उसका आंसर देता है. तो इंटरव्यू जो है इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें आप उस पर्सन की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ले सको. तो इस तरीके से इंटरव्यू जो है एक प्रोसीजर होता है जो पहले से डिज़ाइन होता है. इंटरव्यू जो है एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें आप एक तरफ तो वो पर्सन जो कि आपका इंटरव्यू लेता है उस कंपनी का जो है एचओडी हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, जिसको कि आपको जॉब पे रखना है, और दूसरी तरफ वो बंदा जो कि जॉब लेने के लिए आया है. ठीक है, तो दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है. तो इसमें इंटरव्यूअर जो है, इंटरव्यू लेने वाला, वो ये देखता है कि सामने वाला पर्सन जॉब के लिए कितना एबल है या नहीं. ठीक है, वो उस टास्क को करने के लिए एबल टू डू है या नहीं. ठीक है, तो अब क्या क्या इंटरव्यू के एलिमेंट्स होते हैं. तो सबसे पहला एलिमेंट है इंटरव्यू का इंटरव्यूअर. देखो तीन एलिमेंट्स हैं इंटरव्यू के. तो फर्स्ट इज़ इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है. द सेकेंड इज़ इंटरव्यूई जो कि इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है या इंटरव्यू देता है. और तीसरा है इंटरव्यू क्वेश्चंस. ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस होने बहुत ज़रूरी हैं. तो किसी भी इंटरव्यू के लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बट इससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि कोई एक इंटरव्यू जो है वो आप पर्पसफुल और आपका ऑब्जेक्टिव फुल होना चाहिए. ठीक है, कोई है ना, यदि किसी इंटरव्यू में कोई पर्पस नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं है. तो इंटरव्यू मस्ट बी जो है पर्पसफुल और ऑब्जेक्टिव, मतलब फुल ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक, तो एक इंटरव्यू के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरव्यू के. इसमें सबसे पहला है, फर्स्ट इज़ कि फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इंटरव्यू. इसमें जो है आपका वेरिफिकेशन करना, जो आपका इंटरव्यूई है, इंटरव्यूई मीन्स जो कि इंटरव्यू देने वाला है. तो इससे वेरिफिकेशन जो है या फिर उसकी एक्यूरेसी का पता कैसे चलता है. तो जो हम फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, है ना, हम इंटरव्यू में आपस में बैठकर जब हम आमने सामने बातें करते हैं ना, तो उससे हमको पता चलता है और उसी समय हम उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी कर लेते हैं. ठीक, इस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं. ऐसे ऐसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनइंग से करते हैं. कुछ ऐसे ही जैसे ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछेंगे या पूछना, जिससे कि उसी समय जो है जो डॉक्यूमेंट में उसने इंफॉर्मेशन दी है या जानकारी दी है वहाँ पे क्रॉस चेकिंग उसकी हो जाए. ठीक है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया तो किस ईयर में किया ये, और उसके बाद तुरंत पूछा, यदि उसने पूछा कि तुम कितने हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो, तो यहाँ पर एक उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है ना कि किस साल में उसने किया था और अभी तक की एज के अकॉर्डिंग ये जो है मतलब ये ट्रू है कि नहीं, ये जानने के लिए. देन सेकेंड है गिविंग इन्फॉर्मेशंस टू कैंडिडेट. तो ये इंटरव्यू का एक ऑब्जेक्ट है कि इन्फॉर्मेशंस देना कैंडिडेट्स को, चाहे वो जिस भी जॉब के लिए आया हुआ है उस जॉब के बारे में बताना, आपकी कंपनी की, आपकी और पॉलिसी क्या है, आपकी इंडस्ट्री की, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कौन से प्रोडक्ट बनाते हो, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये सब बातें जो है जानकारी देना आपका ड्यूटी होता है जो इंटरव्यू देने आया होता है पर्सन उसको. देन है कि इस्टेब्लिशमेंट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. इंटरव्यू का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है कि इंटरव्यू और इंटरव्यूअर इंटरव्यू दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना. ठीक है, कंपनी और कैंडिडेट के बीच में, और एक गुड इमेज को जो है वो शो करना उस पर्सन को जो इंटरव्यू देने के लिए आया है. ठीक है, तो इसमें पूरा कोशिश करता है सामने वाला कि उसको कंपनी के बारे में अच्छे से अच्छी इमेज को क्रिएट करे जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो, क्योंकि वो कंपनी से जुड़ा हुआ होता है. देन इंटरव्यू जो है वो हेल्प करता है किसको, जो इंटरव्यू देने वाला है उसकी क्रिएटिविटी और एनालिटिकल स्किल को बढ़ाने के लिए. ठीक है, ओके. देन
कम टू अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। एक तरीके से देखें तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, इंटरव्यू जो है बेनिफिशियल फॉर बोथ साइड। तो वाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम गेन एक्सपीरियंस प्रोफेशनली दे गेट एक्सपीरियंस, है ना, कि प्रोफेशनली नॉलेज गेन करते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड, और इम्प्रूवमेंट होता है उनका पर्सनली, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ाएं, उनको अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ करना चाहिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आंसर करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर इंटरव्यू से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो आपको सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट जो है वो इट्स इम्पॉर्टेंट कि फाइंडिंग सॉल्यूशंस, है ना। इसमें क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो है उसके पास अपने आइडिया और ओपिनियन तो होते ही हैं, पर साथ ही साथ इंटरव्यूई भी कुछ कुछ अपने आइडिया देगा, कुछ सजेशन देगा, है ना, कोई लॉजिक बताएगा, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम के सोल्यूशन ईजिली मिल जाते हैं, आप रेस कर सकते हो, कोई नई चीज़ें हैं या फिर कोई नया टास्क आपको मिल सकता है, इस तरीके से। तो इसी बेस पे यदि देखें तो कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि इंटरव्यू में होनी चाहिए, या सेम एज़ आप बोल सकते हो कि या फिर इंटरव्यू में वो होनी चाहिए, वो क्वालिटीज़ जो कि ले रहा है बंदा इंटरव्यू। तो सबसे पहला, कोई भी हो उसको इंटरव्यूअर उसको अपने जॉब से रिलेटेड नॉलेज पूरा होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ उसको उस जॉब के बारे में, मतलब जो उस नौकरी देने वाला है सामने वाले पर्सन को, तो उसकी ड्यूटीज़ के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, है ना, क्योंकि तभी वो सामने वाले पर्सन को उसकी ड्यूटी के बारे में उससे अवगत कराएगा, उसको बताएगा कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देन सेकंड है, एक इंटरव्यूअर है उसकी ट्रेनिंग होना चाहिए कि, और उसको पहले तो ट्रेनिंग होना चाहिए कि किस तरीके से इंटरव्यू लेना है, और साथ ही साथ ही शुड हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो, है ना। उसको एक वो भी होना चाहिए कि पहले भी उसने कितने इंटरव्यू उसने ले चुके हैं, तो उसको सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ले चुका हो पहले भी, तो कैसे कंडक्ट कराना है ये, और उसको साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। देन लिसनिंग अटेंटिवली, बहुत अच्छे से उसको लिसनर होना चाहिए। कई बार जो है इंटरव्यू में ऐसा होता है कि लिसनिंग कम और टॉकिंग ज़्यादा हो जाती है, तो इससे कि कंक्लूजन अच्छे नहीं निकलते हैं। तो मैनी इंटरव्यू फेल्स बिकॉज दे टॉक मोर देन लिसनिंग, क्योंकि वो सुनने से ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए ज़्यादातर इंटरव्यू फेल हो जाते हैं। देन उसमें इमोशनल मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है कि ना बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन पे वो एंग्री हो जाए, कभी किसी सिचुएशन पे एफ्रेड हो जाए, या ओवर बिहेव करने लगे। तो एक इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है जो इंटरव्यूअर है उसको, जो कि इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन को वो लॉजिक के बेस पे देखें, ना कि एंग्री होके या फिर इमोशनल होके। देन फिफ्थ है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द यूनिकनेस, कि कोई भी पर्सन है उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन को वहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश करे जो कि इंटरव्यूअर है वो। तो एक सक्सेसफुल इंटरव्यूअर जो है वो किसी भी पर्सन है, किसी भी बंदे के टैलेंट और क्वालिटी दोनों को मैचअप करके देखता है अपने एक जॉब के लिए, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। ये तो वो बंदा परफेक्ट है या नहीं। उसकी पर्सनैलिटी स्टेबल होना चाहिए, है ना। तो एक गुड इंटरव्यूअर स्टेबल पर्सनैलिटी पोजेसेस, बिकॉज वो ओवरऑल थ्रू ऑल इंटरव्यू ही शुड बी स्टेबल, है ना। और सभी को इक्वली ट्रीट करे, जितने भी आपके इंटरव्यू ही आ रहे हैं सबको इक्वली ट्रीट करे। ऐसे नहीं कि कोई पर्सन जो है उसके लिए कुछ स्पेशल अपीयरेंस दे रहा है, कुछ को है ना, मतलब नॉर्मली या लिबरली ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबको इक्वली इंक्लिनेशन वो जो क्या करना चाहिए उसको, या फिर अपीयरेंस देना चाहिए। तो देन सेवेंथ है कि अपने एंगर और अग्रेशन पर कंट्रोल रखना चाहिए, चाहे किसी भी कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन पे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, पर उसको अपना जो है एंगर, मतलब अपने आप उसको नहीं खोना चाहिए, ठीक है। तो उसको अग्रेसिव और एंगर किसी भी कंडीशन में नहीं होना है। फिर उसके बाद फिर आप देखते हैं इंटरव्यू, और इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है, और इंटरव्यू के व्यूअर के क्या क्या जो है उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, ये देखने के बाद देखते हैं कि इंटरव्यू के क्या क्या टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो होता है इसमें आपका इसको प्लान इंटरव्यू भी बोला जाता है, सॉरी, ये है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। इसको प्लान इंटरव्यू भी बोलते हैं। इसमें ना पहले से ही क्या क्वेश्चन पूछने हैं तो ये एक जो है सेट कर लिया जाता है, ठीक है।
ये मतलब एक इसमें जो है ये आपको पर्टिकुलर जॉब के लिए ही होता है, ठीक है। इसमें फ़ेस टू फेस वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब उसको जो बंदा जॉब के लिए सटेबल है या नहीं, केवल ये जानने की कोशिश की जाती है और बाकी कोई दूसरी बातों से इसका ज़्यादा पर्पस नहीं होता है, ठीक है। कोई बहुत डीप में जा करके ऐसे क्वेश्चन निकालना, हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन पूछना, ऐसा इसका पर्पस नहीं होता। सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर पर्सन उस जॉब के लिए एबल है या नहीं, ये जानना इसका मोस्ट जो है ऑब्जेक्टिव होता है। फिर दूसरा आता है आपका पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं 3-4, ठीक है, या फिर 4-5, ये कमेटी डिसाइड करती है कि कितने पैनल होंगे और ये सब मिलकर के एक पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं। यही जो 4-5 लोगों का ग्रुप है वो पैनल कहलाता है, ठीक है। और ये पैनल में एक एक करके वो क्या करते हैं, 1 बाय 1 सामने वाले पर्सन से क्वेश्चंस पूछते हैं। इसी को ही पैनल इंटरव्यू कहा जाता है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे इंटरव्यू होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी कम्युनिकेशन को, ये सब स्किल को ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं पूरा किस तरीके का है वो पर्सन। देन तीसरा आता है आपका मील इंटरव्यू। कभी क्या होता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट्स को जो है मील के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। मील मतलब लंच के लिए बुला लिया या डिनर के लिए बुला लिया और वहाँ पर जो है फ्रैंकली उससे बातचीत की जाती है। मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करना जो कि बिल्कुल उसको लिबरल लगे, बहुत फ्रैंकली लगे। और उसी समय वो जो है देखा जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है या फिर उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, इज़ ही सुटेबल फॉर अ जॉब और नॉट, ये सारी चीज़ें उसके देखी जाती हैं। तो ये जो है मील इंटरव्यू कहलाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरीके की इंटरव्यूज़ भी रखती हैं, ठीक। देन नेक्स्ट है, ये बहुत कॉमन है, वीडियो इंटरव्यू, ठीक है। इसको ट्रेडिशनल इंटरव्यू भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है यदि आपकी जो है कैंडिडेट या आपकी इंटरव्यूई है, मीन्स आपका जो कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने वाला है वो आपकी सिटी से बहुत दूर रहता है या आउट ऑफ टाउन है या फिर कंट्री से बाहर है, तो ऐसे में इसके थ्रू जो है, वीडियो के थ्रू आप इंटरव्यू बहुत ईजिली ले सकते हो, है ना। जैसे कि जूम है, स्काइप है, तो ये सबसे आजकल इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट होते हैं। तो ये वहाँ पे जहाँ पे आपकी जो है दूरी हो, है ना, आप आउट ऑफ टाउन हो, तो इस दूरी को जो है क्या करता है, वीडियो इंटरव्यू जो है इस कमी को पूरा कर देता है, आप वीडियो के थ्रू ले लेते हो। देन ग्रुप इंटरव्यू कहलाता है। इसमें क्या होता है, 2 से ज़्यादा, इसमें एक साथ कई लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें एक साथ कई लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक साथ बैठा दिया और उसके बाद फिर एक साथ उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस इंटरव्यू कहलाता है। इसमें आप किसी के इमोशंस को जो है चेक करने की कोशिश करते हो। मतलब कोई एक सिचुएशन दे दिया और उसमें ये देखना कि बंदा कितना, मतलब वहाँ पे अग्रेसिव तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, तो इसी को इंटेलिजेंस इंटरव्यू कहा जाता है। इसमें ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे कि उसकी साइकोलॉजिकली टेस्ट को किया जा सके, ठीक है। जैसे कि आर्मी डिफेंस सेक्टर में होता है, तो वहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि वो बंदा जो है वो उसके लिए, जॉब के लिए परफेक्ट है या नहीं, तो ऐसे इंटेलिजेंस इंटरव्यू वहाँ पर होते हैं। देन नेक्स्ट है सिचुएशनल इंटरव्यू। इसमें होता है एक स्पेसिफिक जो है सिचुएशन जो है वो कैंडिडेट को दे दी जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। जैसे कोई कंपनी होती है ना, तो वहाँ पे 2-3 दिन बल्कि उस मतलब उसको रख करके उस सिचुएशन में देखा जाता है कि वहाँ पर कंफर्टेबल है कि नहीं, ठीक है, ही इज़ केपेबल टू डू दैट वर्क इन दैट एनवायरनमेंट और नॉट। तो ये जानने के लिए ना सिचुएशनल इंटरव्यू किया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस इन्वॉल्व्स सॉल्विंग एंड हैंडलिंग डिफिकल्ट इश्यूज सर्कमस्टेंसेज इन वर्क प्लेस। एक्चुअल में उस वर्क प्लेस में जो उसको सर्कमस्टेंसेज आएंगे तो उस समय वो कैसा बिहेव करेगा, तो ये जानने के लिए सिचुएशनल इंटरव्यू किया जाता है। उसको ऐसा बना देना कृत्रिम रूप से, ऐसे सिचुएशन जिसमें कि वो उसका बिहेव देखना। फिर लास्ट आता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। दिस इज़ एग्जैक्टली अपोजिट फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसको अनप्लान्ड इंटरव्यू भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन क्या रहता है, इसमें आपके अनस्ट्रक्चर्ड रहते हैं, पहले से जो है वो प्लान नहीं रहते हैं। और इसमें जैसे कि कैंडिडेट के बैकग्राउंड से रिलेटेड, उसके रिलेशंस के बारे में क्वेश्चंस पूछना, है ना। और
इनकी डेप्थ इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का, ठीक है, उनके गेस्चर्स देखना, बॉडी लैंग्वेज देखना, ये सारी चीज़ें, मतलब इनकी डेप्थ इन्फॉर्मेशन को देखना, ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहलाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आर चेंज टू मैच स्पेसिफिक एप्लीकेशन, मीन्स जो है इसका ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है और पर्सन के ओवरऑल जो है उसको पर्सनालिटी को उसको जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो यस, आई एंड माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच।